Hello, Standard Second. Again, welcoming in maths lecture. In previous lecture, we have discussed up to page number 72 and this one, right? The 12 month of the year. Now, today we are going to discuss some more related to the month or calendar. Look at the calendar to find out. Means you have to just look at any calendar and find out some answers. If you know the name of the 12 month, then you should be not suffer so many difficulties over there. Okay, number A, which is the first month of the year? ईयर का पहला महीना कौन सा है? तो यहाँ दिया ही है जनवरी, है ना? तो जनवरी यू कैन राइट ओवर हियर. नाउ क्वेश्चन बी, विच मंथ कम्स आफ्टर मार्च? मार्च के बाद कौन सा महीना आता है? तो अगर आपको याद नहीं है तो याद करो, जनवरी, फरवरी, मार्च और उसके बाद क्या आता है? अप्रैल. ओके, तो अप्रैल यहाँ लिखना है. नाउ क्वेश्चन सी, विच मंथ कम्स बिफोर अगस्त? अगस्त से पहले कौन सा महीना आता है? बिफोर मतलब पहले. तो वापस गिनती करो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त. अगस्त आ गया. अभी अगस्त से पहले कौन सा महीना आया? जुलाई आया ना, तो यहाँ लिखना है जुलाई. ओके, नाउ क्वेश्चन डी, विच इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर? साल का सबसे आखिरी महीना. तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे गिनती करोगे ना, तो दिसंबर लास्ट मंथ आएगा. ओके, तो या फिर यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ देखो लास्ट मंथ है वो है दिसंबर. ओके, नाउ आई एम मूविंग ऑन द पेज नंबर 73. फेब्रुआरी इज डिफरेंट. अभी मैंने बताया कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो लेकिन सारे मंथ है वो इक्वल डेज के नहीं होते हैं. उसमें कुछ मंथ है वो 30 डेज के होते हैं और कुछ 31 के. लेकिन एक फरवरी ऐसा महीना है कि जो 28 या 29 डेज का होता है, इसलिए उसको डिफरेंट मंथ कहा गया है. तो जो साल को आप लिप ईयर बोलते हो उसमें 29 डेज आते हैं और जो लिप ईयर नहीं है उसमें 28 डेज. नाउ लॉन्ग मंथ्स हैव 31 डेज, शॉर्ट मंथ्स हैव 30 डेज. जो बड़े महीने होते हैं उसमें 31 डेज होते हैं और छोटे महीनों में 30. तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि कितने महीने में 30 डेज है और 31. 4 months have 30 days and 7 months have 31 days. February is the shortest month. In some years it jumps for fun. मतलब कि फेब्रुआरी है वो सबसे छोटा महीना है और कभी कभी वो जंप करता है. एक्चुअली वो जंप नहीं करता है, लेकिन उसमें 28 की जगह 29 डेज होते हैं. ये कहने का मतलब है. नाउ लुक एट अ कैलेंडर टू फाइंड आउट. मतलब आपको एक कैलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी ये सब आंसर के लिए. ओके, तो उसके लिए आप बाजू में एक कैलेंडर रखो या मैं एक आपको सिंपल सिस्टम समझाऊंगी, उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो. तो विच मंथ्स हैव 30 डेज? कौन से महीने में 30 दिन होते हैं? तो चलो हम हमारा कैलेंडर देखते हैं. सो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ काउंट डेज. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ये जो हाथ है उसको मुट्ठी ऐसे बंद कर दो. ओके, जस्ट फोल्ड योर हैंड जस्ट लाइक दिस एंड नाउ द ये जो उभरा हुआ हिस्सा है आपके हाथ का, वहाँ 31 डेज काउंट करने हैं. और ये जो नीचे वाला दिख रहा है ना, ये ऐसे नीचे वाला स्लोप जैसा,
वहाँ आपको 30 डेज काउंट करने हैं। और फरवरी में आपको सिर्फ 28 या 29 अपने आप कर देना है। फरवरी को स्किप करेंगे, लेकिन रखेंगे ज़रूर उसकी प्लेस। ओके, सपोज यहाँ पर जनवरी, तो यहाँ पर फरवरी, तो यहाँ जनवरी, ये जो उभरे हुए हिस्से हैं उन सब में 31 डेज आएंगे और नीचे वाले में 30, तो ये जनवरी 31, ओके, फेब्रुआरी 28, 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, फिर जुलाई और अगस्त दोनों यहीं से शुरू होंगे और वो 31 होंगे। तो जुलाई और अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। आई बात समझ में? वापस गिनवा रही हूँ। ये जनवरी 31, फरवरी यहाँ पर नीचे 28, मार्च 31, अप्रैल यहाँ नीचे, मई 31, जून नीचे, जुलाई अगस्त दोनों 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। तो ये आप अपने आप कर सकते हो। ओके, इसी हिसाब से मैंने यहाँ पर आपके लिए एक ऐसा ग्राफ भी बना के रखा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये जो उभरे हुए हिस्से हैं वो सारे के सारे 31 डेज हैं और ये जो नीचे वाले हिस्से हैं वो है 30 डे। उसमें फरवरी है वो 28 या 29 डेज का होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले है फर्स्ट ऑफ ऑल, विच मंथ्स हैव 30 डेज? कौन से मंथ में 30 दिन होते हैं? तो यहाँ से देखो 30 डेज, फरवरी को निकाल देना है तो कि अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, तो ये 4 मंथ है। देखो यहाँ पर भी बताया है 4 मंथ, तो वो मंथ यहाँ पर हम लिख देंगे। ओके, मैं आपको लिख के भेज दूंगी। ये 4 मंथ में 30 डेज होते हैं। नाउ हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डेज? कितने मंथ्स में 31 डेज होते हैं? तो अगेन अकॉर्डिंग टू दिस, ये जनवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई, अक्टूबर और दिसंबर, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 मंथ में 31 डेज होते हैं। हाउ मेनी डेज आर देयर इन फेब्रुआरी? फेब्रुआरी में कितने दिन होते हैं? तो 28 और 29, दोनों में से एक अकॉर्डिंग टू द ईयर। नाउ हाउ मेनी डेज टुगेदर आर देयर इन मई एंड जून? मई एंड जून दोनों के मिलाकर कितने दिन बनते हैं? तो ये रहा मई के हैं 31 और जून नीचे है तो 30, तो दोनों के मिलाकर कितने बने? 61। तो कहाँ ये मई और जून और दोनों को मिला के बनेंगे 61 डेज। हाउ मेनी संडेज आर देयर इन जुलाई? तो ये जानने के लिए हम कैलेंडर देखेंगे। तो यहाँ पर ये देखो, जुलाई मंथ का छोटा सा कैलेंडर मैंने आपको दिखाया है। वहाँ पर आपको पूछा था कि कितने संडे है, तो द संडे आर आइडेंटिफाई इन द पिंक लाइन। ओके, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो जुलाई मंथ में 5 संडे होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 2018 का जो कैलेंडर था उसमें 5 संडे थे। नाउ व्हाट इज द डे ऑन योर बर्थडे? भाई आपका जब जन्म हुआ उस दिन कौन सा दिन था? तो यू कैन राइट दिस आंसर विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट और योर मदर। ओके, नाउ फाइंड आउट हाउ मेनी डेज डू यू गेट फॉर योर समर हॉलीडेज? आपको गर्मी की छुट्टियाँ कितने दिनों की मिलती है? अप्रोक्सीमेटली आपको 1.5 मंथ मिलता है, राइट? सो it's about 45 or 50 days, but we have no, and there are one question over there, how many winter holidays do you have? कि आपको ठंडी की छुट्टियाँ कितनी मिलती है? तो हमारे यहाँ मोस्टली हमारे यहाँ विंटर्स हॉलीडेज नहीं होते हैं,
हाँ, क्रिसमस ने 1-2 दिन छुट्टी जरूर मिलती है। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, मतलब गर्मी और ठंडी की सीजन के बारे में कुछ है। देर इज़ अ फैमिली गिवन ओवर हियर। आई एम अशरफ, आई लिव इन कश्मीर। मोस्ट ऑफ द टाइम हियर द विंड इज़ वेरी कोल्ड, इट मेक्स माई टीथ चैटर। आई लाइक टू सिट इन द सन और नियर अ फायर, कि भाई ये अशरफ है, वो कश्मीर में रहता है और वहाँ पर ज़्यादातर वक्त है वो ठंडी हवाएं बहती है। तो जो बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं बहती है इसकी वजह से उसके दांत चटर, मतलब कि कड़कड़ाते हैं, हड्डियों से कट 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 आवाज़ आती है ना, वो जो एक दूसरे के साथ टच करते हैं। तो आई लाइक टू सीट इन द सन और नियर अ फायर, तो इसको या तो बाहर जब सनलाइट होती है तो धूप में या ऐसे आग के करीब बैठना अच्छा लगता है। तो आज के वीडियो में मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का पेज डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम, गुड बाय एवरीवन।